ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए खिलाड़ियों को मिलने वाला 2% कोटा क्या अब फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा जरिया बन गया है? क्या खेल प्रतिभा के नाम पर ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी दिलाई गई जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर फर्जी खेल प्रमाण पत्र हासिल किए? और क्या विश्वविद्यालयों की मिलीभगत से एआईयू खेलों के नाम पर पूरा खेल खेला गया? एक ऐसा पड़ताल सामने आई है जिसने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में स्पोर्ट्स कोटे के जरिए सरकारी नौकरी में चयन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आए दस्तावेजों के अनुसार एआईयू यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर कई अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरियां हासिल की। आरोप है कि इनमें से कई प्रमाण पत्र संदिग्ध है और नियमों के विपरीत जारी किए गए। नियम साफ कहते हैं कि एआईयू प्रतियोगिताओं में केवल नियमित छात्र ही भाग ले सकता है, लेकिन जांच में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अभ्यर्थियों को बिना नियमित प्रवेश के विश्वविद्यालय टीम का हिस्सा दिखाया गया। कहीं टूर्नामेंट से पहले ही मेडल का दावा कर नौकरी के लिए आवेदन कर दिया गया, तो कहीं प्रतियोगिता खत्म होने के महीनों बाद सहभागिता प्रमाण पत्र जारी किए गए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 में स्पोर्ट्स कोटे से चयनित कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच के घेरे में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रस्साकस्सी और सॉफ्ट बॉल जैसे खेलों में मेडल के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के विश्वविद्यालय रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं मिले। इतना ही नहीं, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती 2023 में भी खेल कोटे से चयनित 13 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां सामने आई। इसमें किसी ने एक साथ 2 सेमेस्टर की परीक्षा दी, किसी का प्रवेश प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले हुआ, तो किसी का खेल प्रमाण पत्र परीक्षा परिणाम आने से पहले ही जारी कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ फीस रसीदों में पिता का नाम दर्ज नहीं था। कई मामलों में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिले और कई अभ्यर्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड संदिग्ध पाया गया। एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि साल 2023 में जयपुर की जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में आयोजित एआईयू रस्साकस्सी प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में 270 मेडल वितरित किए गए। वहीं 2022 में सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय में आयोजित मिनी गोल्फ प्रतियोगिता में 348 खिलाड़ियों के बीच 209 मेडल बांट दिए गए। इतनी बड़ी संख्या में पदकों का वितरण भी सवाल के घेरे में है। हालांकि सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि सभी छात्रों के प्रवेश वैध हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एसओजी और संबंधित विभाग को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है। फीस रसीदों में जो कमियां दिखाई दे रही हैं वह मैनुअल एंट्री की त्रुटियां हो सकती हैं और विश्वविद्यालय जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। अगर यह पूरा मामला सही साबित होता है तो यह सिर्फ खेल प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि हजारों मेहनती खिलाड़ियों और अभ्यर्थियों के अधिकारों पर सीधा हमला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच होगी? क्या फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई होगी? और क्या भविष्य की भर्तियों में स्पोर्ट्स कोटे की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? इन सवालों के जवाब अब जांच एजेंसी और सरकार को देने ही होंगे। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।